हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए रीजनिंग का अति संभावित प्रश्न पत्र संख्या 2 मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी का एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, इस संभावित प्रश्न पत्र में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को पिछला वीडियो देखना है, पुराना प्रैक्टिस सेट देखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ इस 10-15 क्वेश्चन में से। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ डियर फ्रेंड्स। जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक परीक्षा में राम का रैंक ऊपर से 15वीं और नीचे से 34वीं है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? यहाँ डियर फ्रेंड्स टोटल नंबर आपको निकालना है ना, तो यहाँ आप प्लस डाउन -1 करना होगा। ओके, एक फार्मूला ये होता है और दूसरा ये होता है डियर फ्रेंड्स, अगर लेफ्ट और राइट दिया हो स्थान, लेफ्ट से और राइट से दिया हो तो टोटल नंबर आपको निकालना है तो बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 करना होता है। तो यहाँ पहला वाला फार्मूला लग जाएगा। चलिए लगा देते हैं। टोटल नंबर आप स्टूडेंट्स हमको निकालना है, ठीक है। इक्वल में अप मतलब ऊपर से कौन सा स्थान है? 15वीं है। डाउन से नीचे से कौन सी स्थान है? 34वीं है। -1 कर देंगे। 15 में 34 जोड़ेंगे या 34 में 15 जोड़ेंगे तो 34 5 39, 39 10 कितना हो जाएगा? 49। 49 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। तो टोटल नंबर आप स्टूडेंट्स कितना निकल के आ जाएगा? 48। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? वाई दिया है, एक्स दिया है, भी दिया है, एस दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और जे दिया है। तो चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। वाई, वाई के बाद एक्स दिया है, एक्स के बाद भी दिया है, भी के बाद एस दिया है, एस के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, फिर जे दिया हुआ है। तीन का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, पोजीशन नंबर लिख लीजिए। वाई किस नंबर पे आता है? 25 नंबर पे आता है। एक्स का पोजीशन नंबर क्या होता है? 24 होता है। बी का पोजीशन नंबर क्या होता है? 22 होता है। एस का पोजीशन नंबर 19 होता है। आगे चलिए, यहाँ कौन सा लेटर आएगा उसका पोजीशन नंबर बाद में लिखेंगे। 10 का पोजीशन नंबर जे का पोजीशन नंबर 10 होता है। ओके, अब आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ 25 से 24 गए, माइनस का 1 हुआ। 24 से 22 गए, माइनस का 2 हुआ, ठीक है। और यहाँ 22 से 19 गए, माइनस का 3 हुआ। देखिए यहाँ -1 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ -3 हुआ, तो यहाँ क्या होगा? माइनस का 4 होना चाहिए, तब ना सही जाएगा सीरीज। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो 19 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 पे कौन सा लेटर आता है? ओ आता है। तो चलिए हम ओ बैठा देते हैं। अब 15 पे ओ आता है, यहाँ पोजीशन नंबर 15 हो जाएगा ओ का। अगर अब आगे 15 में कितना घटाएंगे? यहाँ 1 घटा, यहाँ 2 घटा, यहाँ 3 घटा, यहाँ 4 घटा, तो यहाँ 5 घटना चाहिए। तो 15 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 पे कौन सा लेटर आता है? जे, जो कि जे बैठा हुआ है। तो यहाँ खाली स्थान बोले तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा लेटर आएगा? ओ आएगा। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप सभी लोग लिख के रख लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। बोला जा रहा है कि यदि a बराबर 1 है, CAT बराबर 60 है, तो MAN का कोड क्या होगा? अब देखिए a का पोजीशन नंबर 1 होता है तो वही लिखा हुआ है, ए का पोजीशन नंबर 1 लिखा है। सी का पोजीशन नंबर 3 होता है, तो चलिए हम पहले 3 लिख देते हैं। ए का पोजीशन नंबर 1 होता है, टी का पोजीशन नंबर 20 होता है। ओके, अब देखिए ये क्या किया है डियर फ्रेंड्स, 3 1 20 को मिला के हमको क्या बनाना है? 60 बनाना है। तो कैसे बनेगा सर? इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 कम 3 और 20 दिया 60, 60 बन गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बन गया 60। तो यहीं पास यही लॉजिक लगा दीजिए नेक्स्ट पद में। एम का पोजीशन नंबर क्या होता है? 13 होता है। ए का पोजीशन नंबर 1 होता है। एन का पोजीशन नंबर 14 होता है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए डियर फ्रेंड्स। 13 1 कम 13, 13 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे। 13 13 में 169, 169 में 14, 13 13 में 169, 169 में 13 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 10 2 12 का
2 हासिल 1 6 1 7 1 8 182 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, कैसे कर दिए आप? तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। 13 गुणे 14, तो 13 चौको 52 का 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 13 1 कम 13, 13 5 आपका 18 आ जाएगा। 182 आ गया ना, ऑप्शन में दिया भी है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। डियर, अगर आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए मुझे सपोर्ट करिए। कुछ नहीं करना होता है, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रक्त संबंध से पूछा गया है। एक व्यक्ति एक महिला की ओर इशारा करके कहता है, वह मेरी माँ के भाई की बेटी है, वह महिला उस व्यक्ति की क्या लगेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है जिसको मैं पी से डिनोट कर दिया, ठीक है। एक वुमन महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, एक व्यक्ति एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ, इस पर्सन के माँ, तो माँ इस पर्सन के ऊपर जाएंगी क्योंकि बुजुर्ग हैं, ठीक है। वह मेरी माँ के भाई, अब माँ का भाई इधर आ जाएंगे, ठीक है। माँ के भाई इधर बना दिया, माँ के भाई की बेटी है, माँ के भाई की बेटी है, ये वुमन जो है ना मेरे माँ की भाई की बेटी है। वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? ये जो महिला है इस पर्सन से कैसे संबंधित? अब देखिए, ये दोनों चचेरी बहन होगी ना, चचेरी बहन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों भाई बहन लगेंगे डियर। देखिए, ये माँ हो गई, माँ का भाई मामा, मामा की लड़की क्या होगी? चचेरी बहन होगी। तो बोल रहा है कि वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? ये महिला जो है, महिला इस व्यक्ति का क्या है? चचेरी बहन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देखिए, बी है, डी है, एफ है, इसके बाद दिया है डियर फ्रेंड्स सी दिया है, एफ दिया है और आई दिया है, ठीक है। इसके बाद दिया है तीसरा पद, डी दिया है, एच दिया है, एल दिया है, डी दिया है, एच दिया है और एल दिया है। इसके बाद कौन सा पद आएगा यहाँ फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए पहले हम इसमें लॉजिक लगाते हैं, कौन सा लॉजिक लगा के नंबर को बढ़ाया है। तो देखिए, बी का पोजीशन नंबर क्या होता है? 2 होता है, डी का 4 होता है, ठीक है। सबका पोजीशन नंबर आप लिख लीजिए। 6 एफ का क्या होता है? 6 होता है। सी का पोजीशन नंबर 3 होता है, एफ का क्या होता है? 6 होता है और आई का क्या होता है? 9 होता है। डी का पोजीशन नंबर क्या होता है? डी का पोजीशन नंबर 4 होता है, आई का 9 होता है। डी का पोजीशन नंबर 4 होता है, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है। अब चलिए देखते हैं कितना कितना नंबर बढ़ाया है। तो देखिए, बी से सी पे गया, पहला लेटर लेके चलिए सबका, ठीक है। 2 से 3 पे गया, प्लस का 1 किया है। 3 से 4 पे गया है, प्लस का 1 किया है। 4 से आगे हम जाएंगे 5 पे, तो प्लस का 1 करेंगे तब तो 5 पे जाएंगे, तो 5 पे कौन सा लेटर आएगा? 5 पे आपका आता है ई, तो यहाँ आ जाएगा पहला लेटर ई आ जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आगे देखिए, सेकेंड लेटर में लॉजिक लगाइए डियर फ्रेंड्स, कौन सा लॉजिक लग रहा है? यहाँ ई आएगा, ठीक है। सेकेंड में देखिए, डी 4 से गए 6 पे, डी से गए एफ पे, तो कितना प्लस हुआ? आप बोलेंगे सर यहाँ तो प्लस का 2 हो रहा है। कितना हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब 6 से देखिए 8 पे गए, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ, ठीक है। तो आगे 8 से आगे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 2 करेंगे, तो प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10। ई के बाद कौन सा लेटर आ जाएगा? जे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, ई और जे ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, ई और जे। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, 2 लेटर मिल गए ना, लास्ट को चेक करने का क्या ज़रूरत है? अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखिए, यहाँ लास्ट में दिया है एफ, एफ के बाद आया है आई, तो यहाँ कितना ऐड हुआ? प्लस का 3 ऐड हुआ। फिर 9 में 3 जोड़े हैं तो 12, फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 पे ओ आया है, तो लास्ट में ओ दिया हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए 2 लेटर मिल गया, तीसरे को चेक करने का ज़रूरत नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स डायरेक्शन से पूछा गया है। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर गया, फिर 10 मीटर दाएं मुड़ा, फिर 5 मीटर दक्षिण गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ
चलिए ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर गया, 10 मीटर हम इसको उत्तर की ओर चला दिए। आगे चलिए, फिर 10 मीटर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, दाएं मोड़ के 10 मीटर हम चला दिए आगे। फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर चला, 5 मीटर दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर आएगा, ठीक है, ये 5 मीटर आया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है इसका, ये है, ठीक है। यहाँ से इसका दूरी क्या है, ये दूरी आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है डियर फ्रेंड्स। ये वाला डायरेक्ट आपका सीधा डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। आप ऐसे घूम के टोटल डिस्टेंस अगर पूछेगा कि कुल कितना दूरी तय किया, तब आप बताएंगे 10 10 20 5 25 मीटर टोटल डिस्टेंस तय किया। लेकिन आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो सबसे कम डिस्टेंस आपको बताना है जो मिनिमम दूरी होगा। तो यहाँ देखिए मिनिमम दूरी कैसे निकालेंगे, ये 5 मीटर इधर शुरू में 10 मीटर चला था ना, और ये लास्ट में 5 मीटर चला, ठीक है। तो ये जो ऐसे इसको मैं लाइन खींचूंगा यहाँ पास डियर फ्रेंड्स, तो ये आधा 5 मीटर होगा और ये आधा 5 मीटर होगा, क्योंकि इधर से केवल 5 ही मीटर चला था ना जब लास्ट में वह दक्षिण की ओर मुड़ा था। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो चलिए ये वाला डिस्टेंस आपको पता हो गया ना, 5 मीटर है। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, जब ये 10 मीटर है यहाँ, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर ही होगा, ठीक है। चलिए आपको ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर मिल गया, ये वाला डिस्टेंस आपको 10 मीटर मिल गया। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा डियर फ्रेंड्स। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है सर, पाइथागोरस प्रमेय आपका बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आधार आप 10 मान लीजिए, आधार आप 5 मान लीजिए और लंब आप 10 मान लीजिए, और कर्ण आप ये वाला निकाल देंगे दूरी, ठीक है। कर्ण की दूरी ये वाली डिस्टेंस आप निकाल देंगे। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आप कर्ण ही मान लीजिए, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आधार का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर 10 दहम 100 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 125 आ गया। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो एक तरफ कर्ण आ जाएगा, एक तरफ 2 कर्ण में से एक कर्ण बाहर आ जाएगा, और बराबर 125 का वर्गमूल लेंगे तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, और एक 5 बाहर निकल जाएगा, 5 25 पंचे 125, एक 5 अंदर रह जाएगा। 125 का वर्गमूल लेंगे ना तो 5√5 आएगा। तो ये न्यूनतम दूरी कितना निकल के आया डियर फ्रेंड्स, इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 5√5 मीटर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना कठिन क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाया हूँ डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ आप सभी का रिस्पॉन्स बनता है कि आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे मेरे इस मेहनत के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, जो भी डियर फ्रेंड्स MP पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरे हैं, जिनका भी एग्जाम 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। एक बार ट्राई जरूर करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, 5 सेकंड इसको ट्राई करिए, 5 से 10 सेकंड आप अपने में सोचिए इसका आंसर क्या आप निकाल पाते हैं। अगर आंसर आ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ 63 दिया है, 18 दिया है, 1 दिया है, यहाँ 84 दिया है, 32 दिया है, यहाँ कौन सा नंबर आएगा आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ 63 दिया है डियर फ्रेंड्स, 63 फिर 18 फिर 8 दिया है, तो 18 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 144 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ दिया 63 है, नहीं बन रहा है लॉजिक। 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 18 19 20 6 26 आ रहा है। यहाँ 63 दिया है, 36 आता तो हम लेटर भी बदल देते तो 63 बन जाता, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। 18 में 8 घटाएंगे तो 10 आ रहा है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ रहा है, लेकिन यहाँ 63 आ रहा है। कैसे बनेगा लॉजिक, ध्यान से देखिए। यहाँ 63 है डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं भी शुरू में सोचा था ना तो बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन बहुत इजी है। देखिए यहाँ 63 दिया ना, दोनों लेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 3 18 18 आ गया ना, इस 18 को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इन दोनों लेटरों का मल्टीप्लाई करिए, 18 में से 8 एक कम 8 8 आया ना, इस 8 को यहाँ लिख दिया है। समझ में आया, चलिए फिर से समझा देता हूँ। ये 63 है, ये 18 है, ये 8 है, इन दोनों लेटर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, इन दोनों लेटर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। यही लॉजिक यहाँ लगाइए। यहाँ 84 है, यहाँ 32 है, देखिए यहाँ 84 है, यहाँ 32 है, फिर
यहाँ कौन सा नंबर आएगा देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 84 में 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, 32 यहाँ लिख दिया ना, बिल्कुल। और यहाँ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी क्या आएगा 6, इस 6 को हम यहाँ लिख देंगे। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना कठिन क्वेश्चन था, लेकिन सोचने के बाद कितना ईजी हो गया, जिसको आप सोच नहीं सकते। ओके, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ 44 दिया है, यहाँ 78 दिया है, यहाँ 34 दिया है, यहाँ 52 दिया है, बीच में 208 दिया है। इसी प्रकार से यहाँ 15 दिया है, 84 दिया है, 65 दिया है, यहाँ कौन सा नंबर आएगा, और फिर यहाँ बीच में 206 दिया हुआ है। तो पहले पद में हम इसको चेक कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो पहले पद में अगर 78 और 34 दोनों को हम जोड़ते हैं, 78 प्लस 34, तो 8 4 12 का 2, 1 आया, 7 3 10 1 11, 112 आ गया। इसी प्रकार से 52 और 44 को हम जोड़ते हैं, 52 प्लस 44 बराबर 4 2 6 आ जाएगा, और 5 4 9 96 आ जाएगा। अभी इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 2 8 आ जाएगा, और 9 10 का 0 आ जाएगा, और 1 1 2 आ जाएगा, 208 आ जाएगा। 208 बीच में दिया है, बिल्कुल दिया है, मतलब कि इन सब नंबरों को जोड़ करके जितना योग आया है उसको बीच में लिख दिया है। चलिए यही लॉजिक यहाँ लगाते हैं। यहाँ 84 और 65 को जोड़ देंगे, 84 प्लस 65 बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 8 6 14 149 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 प्लस यक्स क्या जोड़ेंगे, तो फिर इन दोनों नंबरों को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, 206 मिलना चाहिए। तो देखिए यक्स यहाँ मान लीजिए, अब इन सब को जोड़ दीजिए तो 149 15 प्लस यक्स, ठीक है। 149 में 15 जोड़ देंगे तो 150 आ जाएगा, 60 164 आ जाएगा, 164 प्लस यक्स बराबर आपका 206 आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या कर देंगे, यक्स बराबर 206 माइनस का आपका 164 हो जाएगा, ठीक है। अब 206 में 164 घटा दीजिए, 164 घटा दीजिए, तो यहाँ से देखिए 6 में 4 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, और इधर 1 में 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 42। यहाँ कौन सा नंबर होना चाहिए, 42 होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। आपको ये कथन दिया गया है, ये निष्कर्ष दिया गया है, इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है आप सभी को बताना है। तो चलिए पहले हम कथन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि सभी फैशनेबल नशेड़ी हैं, सभी फैशनेबल जो है ना क्या है, नशेड़ी हैं। मैं इनको नशेड़ी के अंदर कर दिया, ठीक है। आगे बोला जा रहा है सभी नशेड़ी उल्लेखनीय है, ये सभी नशेड़ी जो है ना उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कोई उल्लेखनीय फैशनेबल नहीं है। क्या कोई उल्लेखनीय फैशनेबल नहीं है, बिल्कुल गलत, कुछ उल्लेखनीय फैशनेबल हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, कुछ उल्लेखनीय फैशनेबल हैं। क्या कुछ उल्लेखनीय फैशनेबल हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो उल्लेखनीय का कुछ पार्ट है ना, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट फैशनेबल के अंदर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है सर। तो कुछ उल्लेखनीय फैशनेबल, हाँ ये सही है, मतलब निष्कर्ष नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ। आपको पहले डायग्राम बनाना है, इसके बाद आपको निष्कर्ष पे ध्यान देना है, और बहुत अच्छे से बारीकी से आपको इसको सोचना है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंकिंग से पूछा गया है। सिमी रेणु से बड़ी है, सिमी जो है रेणु से बड़ी है। चलिए गीता रेणु से छोटी है, गीता जो है ना रेणु से छोटी है। प्रिया सिमी से बड़ी है, प्रिया सिमी से बड़ी है। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा प्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा, मेरा मेहनत आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। कुछ नहीं, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ठीक है। और हाँ, जो भी डियर स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर देंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।